मैं इस वक्त मोहल्ला समिया में मौजूद हूँ, जो कि अंदरून लाहौर का एक इलाका है। इसको एक तरफ से जो अगर आप पीछे देखें मेरे, तो वो वाला रास्ता जो है वो भाटी गेट की तरफ से आता है, और जो मेरे सामने रास्ता है वो टकसाली गेट की तरफ से आता है। ये बीच में है, मोहल्ला समिया इसका नाम है। यहाँ पर मंगल और बुध की दरमियानी शब एक हौलनाक वाक़या हुआ। यहाँ पर 2.25 मरले का एक घर है, जहाँ पर आग लगी, आग भड़क उठी। 11 अफराद उस घर में मौजूद थे जब आग लगी, जिनमें से 10 अफराद जो हैं वो अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। घर बैठे थे तो बस बातें कर रहे थे। बच्चे ने कहा बाइक में फायर का स्मेल आ रही है। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर गया और देखा कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग ऊपर आए बैठे हैं, फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई ब्लास्टिंग हो रही है कुछ हल्की हल्की। तो लगा छत पे शायद कुछ चोर वगैरह जो आउटडोर को खींचने की कोशिश कर। जैसे गेट खोला तो एकदम से सारी आग हमारे ऊपर। उसमें हम लोग बिल्कुल बस डिसाइडेड, 2 भाइयों में ये हुआ कि बच्चे, माँ, बहनें, भाभी, छोटे छोटे बच्चे, बस उनका ये था, बस उनको लेकर हम लोग नीचे गए। हाँ, इससे ज़्यादा बच्चे। वकील हैं हाई कोर्ट के आदिल हुसैन जाफरी, उनका घर था। ही वॉज नॉट मैरिड, शादी नहीं हुई थी उनकी। तकरीबन 38-40 साल के दरमियान उनकी उम्र थी, और वो अपनी वालदा के साथ यहाँ रहते थे। उनके साथ एक उनकी बहन भी रहती थी जिनके 4 बच्चे थे, और एक भाभी रहती थी जिनके 2 बच्चे थे। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि पूरी फैमिली के 11 लोग एक ही कमरे में सोए हुए थे। एसी एक कमरे में था तो वो एक ही कमरे में थे। 3 मंजिलों का घर था, हर मंजिल पे एक कमरा था। आग जो लगी वो दूसरी मंजिल पे लगी। सुहेब ने बताया कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम से फायर अंदर आई है, और उसी वक्त दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि सुहेब नीचे जाके दरवाज़ा खोलेंगे और जो आदिल हैं वो पूरी फैमिली को रेस्क्यू करके नीचे लाएंगे। लेकिन सुहेब कहते हैं कि वो स्लिप करके नीचे गए, और दरवाज़ा जो था वो उसको ताला लगा हुआ था, और वो भी तोड़ना पड़ा। नीचे से मोहल्ले वालों ने हथौड़ी अंदर की, जो ताला वो तोड़ के बाहर निकले। सारी बातें लोग लॉक लगा कर सोते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि लेकिन जो बड़े भाई थे उनके आदिल, उन्हें मौका नहीं मिला। रेस्क्यू 1122 ने हमें ये बताया था कि पूरी जो फैमिली थी वो 3rd फ्लोर पे जा चुकी थी, जहाँ पर एक ममटी बनी हुई थी जहाँ से वो निकल के बाहर जा सकते थे, क्योंकि ये घर जो है वो छोटे छोटे साथ इनकी दीवारें और छतें जुड़ी हुई हैं। सो एक छत से दूसरी छत पे जाना जो है वो कितना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फैमिली को मौका इससे नहीं मिला क्योंकि वो ममटी जो थी, तो उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताले लगे हुए थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अपनी हिफाजत के लिए उन्हें ताले लगाए थे। और दूसरा, उस ममटी को वो बतौर स्टोर भी इस्तेमाल कर रहे थे, और वहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, और इतना ज़्यादा था कि अगर वो उसको हटाते भी तो शायद आगे ताले थे, तो ज़ाहिर बात है बाहर से भी ताला तो वो निकल नहीं सकते थे। लेकिन रेस्क्यू 1122 का ये भी कहना है कि जो मौत वाक़या हुई उन 10 अफराद की, वो सफोकेशन से हुई, वो दम घुटने से हुई। जो हमने मुशाहिदा की वो ये कि यहाँ पर गलियाँ कुछ इतनी तंग हैं कि वहाँ से मेरा ख्याल है एक ही शख्स गुजर सकता है एक वक्त में, और उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुदा न खास्ता अगर इस इलाके में कोई बड़ा हादसा हो तो स्टैम्पीड हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, और इन गलियों से निकल कर बाहर आना, अपने आप को रेस्क्यू करना थोड़ा सा ज़रा सा मुश्किल काम, ज़रा सा नहीं काफ़ी मुश्किल काम होगा। इलाके की हालत छीनी जी है। तारा मेरे को नाल दीवारों में नाल तारा है, चोरी घंटे खतरा रहता। बच्चे जिहड़े ने वो बाहर जा नहीं सकते, कई हादसे हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 से भी हमारी बात हुई, और उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ तक पहुँचने में उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो ये थी कि उन्होंने कहा एक तो गलियाँ बहुत छोटी थी, उन्हें एक लंबे रास्ते से अंदर आना पड़ा। दूसरा ये है कि तारें, बिजली की जो तारें हैं वो भी आपने देखा कि जो गलियों के अंदर अंदर लटकी हुई हैं, दीवारों के साथ साथ चल रही हैं। सो वो उनके लिए एक काफ़ी मसला, उन तारों ने काफ़ी मसला खड़ा किया उनके लिए।